नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटी पावर पैक बाय करण सर का, है ना। और टॉपिक होगा आज हम लोग का संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इसमें और भी टॉपिक हम लोग, यदि ये 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है तो ओके अंदर, नहीं तो फिर हम लोग कोई और टॉपिक भी ऐड करेंगे। तब तक हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू। देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। देखेंगे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को, संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। देखेंगे संविधान निर्माण का समय, संविधान निर्माण का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वहीं संविधान का प्रथम वाचन तो ये हुआ था आपको 4 से 9 नवंबर 1948 तक, 4 से 9 नवंबर 1948 तक। नेक्स्ट, संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान का तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक, 14 से 26 नवंबर 1949 तक। देखेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 389, जिसमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी, अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को। संविधान का प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव द्वारा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कथन 2। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। नहीं, ये गलत है। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कथन 1 सही है क्योंकि कथन 1 सही है क्योंकि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। नेक्स्ट देखेंगे, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहली बार वर्ष 1946 के चुनाव में संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से निर्वाचित किए गए थे, किंतु विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एम.आर. जयकर को त्यागपत्र दिलाकर हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। देखेंगे, प्रारूप समिति की नियुक्ति 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 9 दिसंबर
हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हो वहां से देख लेंगे। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसका आंसर होगा ए, है ना। देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक्सप्लेनेशन, भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 12 अधिवेशन किए गए। इसके निर्मित करने में संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। इसके निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। देखेंगे भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो संविधान। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान द्वारा ही भारत के शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। इसी संविधान में निहित कानून व्यवस्था के द्वारा संसद और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। एक्सप्लेनेशन, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। यही कारण था कि देश के संविधान को अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसको पूर्ण रूप में लागू नहीं किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रश्न में दिए गए उपयुक्त कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि इनका मानना था कि भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पर विभिन्न जाति, वर्ग तथा धर्म के लोग निवास करते, लेकिन इन पर शासन एक ही संविधान द्वारा चलाया जाएगा। हालांकि संभव है सभी लोगों की आकांक्षाओं को एक ही निर्णय से पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदोलाई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई। तो दी गई थी, 2 सेकेंड, इसका आंसर होगा 2 और 3। असम के समस्त स्वायत्त जिलों के लिए परिषदों का गठन और उत्तर पूर्वी सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची। 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या है, गोपीनाथ
बारदोलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माण में सहायता करना था। इस समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा या अनुशंसाएं दी गई, जो इस प्रकार है। असम के समस्त स्वायत्त जिलों के लिए परिषदों का गठन। फिर उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची। असम राज्य में स्वशासी यानी स्वायत्त जिलों को स्वशासी प्रदेशों को संसद और असम राज्य विधान मंडल के अधीन अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करना होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा को सलाह देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से लोकप्रिय हुआ? संविधान सभा को सलाह देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से लोकप्रिय हुआ? धर आयोग। धर आयोग। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान सभा को सलाह देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग धर आयोग नाम से लोकप्रिय था। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए या नहीं, इसकी सिफारिश करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा जून 1948 में न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में प्रांतीय भाषाई आयोग नियुक्त किया गया। आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिणी भारत से बहुत मांग थी कि वे अपने राज्य को धर्म, भाषा, संस्कृति और अन्य के आधार पर अलग करना चाहते थे। हालांकि नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन का कारण बन सकता है। धर आयोग ने राष्ट्रीय एकता के हित में इस धर के कदम का विरोध किया। आयोग ने भाषाई विचारों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये PYQ आपका नहीं है। देखेंगे, संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में इसके सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में इसके सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो 12वां। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12वां एवं अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप सभी कुछ इस तरह का बुक्स में फॉन्ट बनाया गया है, जिसे हम लोग करेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, तो हम लोग एक बार में बड़ी समिति को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग छोटी समितियों को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वहीं नियम समिति एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखेंगे हम उप समितियां। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अब हम लोग देखेंगे छोटी समितियां। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति अध्यक्ष GV मावलंकर। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष BP सीतारमैया। फिर राष्ट्राध्यक्ष संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वारदाचारी। स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उषानाथ सेन। भाषाई प्रांत आयोग अध्यक्ष SK डॉर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की समितियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सप्लेनेशन।
संविधान निर्मात्री परिषद में बहुत सी समितियां बनाई गई थी। संविधान निर्मात्री परिषद में बहुत सी समितियां बनाई गई थी, जिनमें बड़ी समितियों की संख्या 8 थी। अन्य समिति छोटी समितियां थी। झंडा समिति एक छोटी समिति थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त इन्हें नियम समिति या संचालन समिति सहित वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। एक्सप्लेनेशन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे मेंबर गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे मेंबर डॉक्टर के एम मुंशी, चौथे मेंबर अल्लादी किस्मतचारी, पांचवें मेंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे मेंबर एन माधवराव। इन्हें बीएल मित्र का स्थान लिया। इन्होंने एन माधवराव जो हैं, इन्होंने बीएल मित्र का, क्योंकि इन्होंने अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था। सातवें हैं आपके टीटी कृष्णाचारी। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने उनका स्थान लिया। आप देखते होंगे खेतान का फैन जो आता है काफी एक्सपेंसिव होता है ना, उन्हीं के ये ऑनर हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा के प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अम्बेडकर। सॉरी, ये इसका एक आंसर होगा सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति संविधान सभा की एक बड़ी समिति थी जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान सभा द्वारा स्थापित 8 बड़ी समितियों में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति भी थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। इन उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एचसी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे संविधान सभा समिति सूची 2 में अध्यक्ष। तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार जो है सरदार पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में थी। वहीं कार्य संचालन समिति के एम मुंशी की अध्यक्षता में थी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में थी। आंसर ए। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। वहीं टीटी कृष्णाचारी सदस्य प्रारूपण समिति के थे। टीटी कृष्णाचारी सदस्य प्रारूपण समिति के। एचसी मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष संविधान सभा के। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष प्रारूपण समिति के। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पीवाईक्यू समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे
निम्नलिखित में से किसने संविधान के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता की? निम्नलिखित में से किसने संविधान के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता की? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति संविधान के कार्यों से संबंधित समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, कार्य संचालन समिति, इन सभी को हम लोग देखेंगे अध्यक्षता किसने किसने किया था। तो देखेंगे मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, संविधान के कार्यों से संबंधित समिति जीवी मावलंकर, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति भी यही होंगे, है ना, कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बन सकती है? किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्याख्या। महात्मा गांधी ने 1939 में हरिजन पत्रिका में अपने लेख द ओनली वे में लिखा है कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। महात्मा गांधी ने 1930 में हरिजन पत्रिका में अपने लेख द ओनली वे में लिखा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखेंगे हम इसका प्रारूप समिति की नीति, भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। थर्ड है भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। फोर्थ संविधान सभा की पहली बैठक। तो इसका आंसर होगा ए 4 1 2 3। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्न में दी गई गतिविधियों का सही कालानुक्रम इस प्रकार होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को, भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किनका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में निम्नलिखित में से किनका संविभाग उनकी अंतरिम सरकार 1946 के संविभाग से अलग था? तो ये अलग था आपको C.H. भाभा का। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली बैठक 1947 में मंत्रियों का संविभाग इस प्रकार था। जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, कुंवर जी होरमुस जी भाभा वाणिज्य, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, है ना। पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में प्रमुख मंत्रियों का संविभाग इस प्रकार था। जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, कुंवर जी होरमुस जी भाभा खादान, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत को देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पहले हम आप लोग को फॉन्ट दिखा देते हैं। संविधान सभा के स्रोत मतलब किस देश से क्या क्या तत्व हमारे इंडिया में लिए गए हैं वो यहाँ पे वर्णित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से, उद्देशिका का विचार। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार। मूल अधिकार
अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका के स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका का संविधान से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका का संविधान से, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना अमेरिका के संविधान से, वही राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आर्टिकल कितने में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन और विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से विधायी प्रक्रिया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडलीय प्रशासन, ब्रिटेन के संविधान से परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदन ये सारे लिए गए हैं आपको ब्रिटेन के संविधान से। देखेंगे कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा के संविधान से। देखेंगे आयरलैंड का संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं तत्व, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मूल अब देखेंगे हम लोग सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से किन किन तत्वों को भारत ने लिया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदेश है ना, ये सोवियत संघ के संविधान से। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत ने लिए हैं। देखेंगे फ्रांस के संविधान से भारत ने क्या क्या लिए हैं। गणतंत्र फ्रांस के संविधान से, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से। वहीं जर्मनी के संविधान से भारत ने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। अ से आपातकाल और अ से 18 होता है ना, तो ये संविधान के भाग 18 में आपातकाल है। चलिए देखेंगे जापान के संविधान से भारत ने क्या लिया है ना, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब एक और बच रहा है हम लोग को भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र को लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण को लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, भारतीय संविधान के पद जिस देश से अपनाया गया है ना, तो देखेंगे किस देश से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। वहीं मूल अधिकार अपनाए गए हैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है ना। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची ये अपनाई गई है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, ये अपनाई गई है आपको कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान के लक्षण,
और सूची 2 में है किस देश से ग्रहित है ना। देखेंगे मूल अधिकार जो है ये लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। ठीक है, देखेंगे आपात उपबंध ये लिया गया है आपको जर्मनी से, आपात उपबंध जर्मनी से। और देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी ये लिया गया आपको आयरलैंड के संविधान से। आंसर होगा आप लोगों का सी। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया। ध्यान दें ये कुछ डिफरेंट है, पॉइंट मिला हमें। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का उल्लेख मिलता है। यद्यपि यह संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या भारत और यूएसए में है। की व्यवस्था कहाँ है, तो यही होगा आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उल्लिखित न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये सही है ना। देखेंगे कारण आर मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो इसका आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया, किंतु मात्र मौलिक अधिकार के कारण ही भारतीय संविधान लंबा हुआ, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, यानी आयरिश गणतंत्र से। एक्सप्लेनेशन है भारतीय संसद का उच्च सदन जो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, इसके गठन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं तथा अनुभवों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पॉइंट भारतीय संविधान में इसे सरदार सोमसी समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में इसे सरदार सोमसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। इसके लिए भारतीय संविधान में नया भाग 4 क जोड़ा गया। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में उल्लिखित सूचियों में समवर्ती सूची की संकल्पना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत किया है। वर्तमान समय में इसमें कुल 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख है। संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख है ना। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि यानी कानून के समान समानता एवं विधियों का कानून के समान संरक्षण का उपबंध किया गया एवं विधियों का कानून के समक्ष संरक्षण का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित मूल अधिकारों की पहली अवधारणा विधि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन संविधान से लिया गया है, जबकि इसी अनुच्छेद के तहत वर्णित दूसरी अवधारणा विधियों यानी कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। दूसरी अवधारणा विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान के लिए एक दृष्टांत बनी। यह संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखेंगे, संसद के विशेषाधिकार ब्रिटेन से। संसद के विशेषाधिकार ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। न्यायिक पुनराविलोकन यूएसए के संविधान से। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे इसमें हम सत्य कथन कौन सा है, आंसर कौन सा है। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकार जो है ब्रिटिश संविधान से, देखेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया, ये गलत है। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, है ना। आप लोगों को भी पता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, है ना। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है, जस्ट फ्यू सेकंड। मौलिक अधिकार लिया गया आपको अमेरिकी अधिकार पत्र से, यानी अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया आपको अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कनाडा के संविधान से। कनाडा के
संविधान से, केंद्र राज्य संबंध ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध ब्रिटिश संविधान से। आंसर होगा इसका डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप ऐसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तो ये ली गई है आपको कानून का शासन, दूसरा विधि निर्माण प्रक्रिया और न्यायिक पुनर्विवेचन की स्वतंत्रता, ये नहीं ली गई है ना। संसदीय व्यवस्था ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से, है ना। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान से प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया प्रावधान है कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद के विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, है ना। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद के विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये गलत है। आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दिए गए युग्म में सही सुमेलित शीर्ष नहीं है क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, न कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, आपातकालीन शक्ति का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के संविधान में मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली गई है? भारत के संविधान में मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान में मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटिश यूके के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके अलावा संसदीय सरकार, एकल नागरिकता आदि प्रावधान ब्रिटिश यूके के संविधान से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की ही वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपालों द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपालों द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपालों द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान संघीय शासन व्यवस्था का लक्षण है। चूंकि संघीय शासन व्यवस्था की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है, अतः यह प्रावधान राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपालों द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। इस प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया। इस प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। एक्सप्लेनेशन, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन का प्रावधान, लिखित संविधान आदि के संदर्भ में भी भारतीय और अमेरिकी संविधान में समानता देखी जाती है।
इसके अलावा संविधान के बहुत सारे प्रावधान दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए, थैंक यू। ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे। मिलते हैं। थैंक यू।